मेरा नाम प्रत्यूष रौनक है, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म पे स्टूडेंट हूँ। क्या भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या समझते हैं कि हमारा देश जुड़ पाएगा? मैम, उर्दू का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, और लोग आते गए और काफिला जुड़ता गया। साहिर लुधियानवी ने शेर कहा था। उर्दू की एक बहुत अच्छी बात होती है, साहित्य की एक बड़ी अच्छी बात होती है कि जिस वक्त वो कहा जाता है उसकी उम्र उस समय से बहुत ज़्यादा आगे तक की होती है। आज राहुल गांधी उस चीज़ को चरितार्थ और याथार्थ में तब्दील करते हुए दिख रहे हैं। आपने जैसा पूछा कि क्या वो ग्राउंड रियलिटी पे दिख पाएगा, ये दरअसल राहुल गांधी जी का टेस्ट भी है कि आज पंडित नेहरू का इत्तेफाकन जन्मदिन भी है। पंडित नेहरू ने जो ज़मीन तैयार करके गई थी, चाहे वो नॉन अलाइन मूवमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस को हो, क्या राहुल गांधी जो उनके वंशज हैं उस चीज़ को वाकई उतना अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल में ढाल पाते हैं? नहीं। तो ये एक अच्छी मुहिम भी है और ये एक टेस्ट है राहुल गांधी का कि वो ज़मीन पर उतर के क्या इस बात को प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ज़्यादा होती है। उर्दू का एक और शेर मुझे याद आता है कि मंगल को बजरंग बली से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को बजरंग बली से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। तो हिंदुस्तान में यही परंपरा होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स अखबारों में या नेताओं के द्वारा या टीवी पे दिखाई जाती है, वैसा नहीं है। हम जामिया में हैं, मैं एक हिंदू और ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं अपने उस दोस्त के साथ बैठ के भी लंच करता हूँ जो मुसलमान समुदाय से आता है, और आप यकीन मानिए मेरा, मुझे एहसास नहीं होता है कि मैं किसी ऐसे विश्वविद्यालय में हूँ जहाँ इस्लाम धर्म से लोग हैं या मैं हिंदू धर्म से हूँ। तो मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और मुझे ऐसी ज़मीन में नहीं सींचा जा रहा है, थैंक्स टू जामिया मिलिया इस्लामिया। मैम, कोई भी चीज़ तभी आती है जब हम आने देते हैं, इसका पूरा क्रेडिट जो होता है वो हमारे पास होता है। तो मैम, ये हमारे ऊपर है, ये संस्कार, परवरिश और अध्ययन के ऊपर है कि हम अपने आप का विवेक कितना हद तक विकास कर पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं रहे जिन्होंने धर्म की राजनीति करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उस परवरिश, उस माहौल और उस अध्ययन के आसपास रहें जिसने इतना विवेक तो ज़रूर दिया कि अच्छाई, बुराई, धर्म, राजनीति, मोहब्बत और नफरत में फ़र्क पा सकें। तो हाँ, कुछ लोग हैं जो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं, मगर कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो संभल कर नफरत के बीच भी मोहब्बत का रास्ता तय कर रहे हैं। आप किस पार्टी को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य होने वाला है आगे? मुझे अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी की जो शिक्षा के तौर पर उन्होंने वो काम कर रहे हैं, मुझे अरविंद केजरीवाल जी पसंद है। मुझे नितिन गडकरी बीजेपी में पसंद है। मुझे शशि थरूर कांग्रेस में पसंद है ना। तो मैम, मैं किसी राजनीतिक दल को पसंद करने के बजाय मैं इंसान, उसके व्यक्तित्व, उसके आइडियोलॉजी और उसके कर्म को पसंद करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे परिवार से भी बीजेपी को बहुत वोट जाता है ना, लेकिन हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, हाजीपुर विधानसभा बिहार में, वहाँ आरजेडी के ऐसे प्रत्याशी हैं जो खुद एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, है ना। मेरे यहाँ से बीजेपी को वोट गया है, मगर अगर हम तो वोट नहीं दे पाए, मेरा वोट राइट नहीं बन पाया था, लेकिन मेरे को अगर वोट देना होता तो रैदर टू चूज ए पॉलिटिकल पार्टी और एन मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू वोट फॉर द कैंडिडेट व्हिच इज एलिजिबल। तो हम तो आरजेडी को वोट देते इसलिए नहीं कि वो लालू की पार्टी है, मैं किसी विचारधारा से प्रेरित हूँ, बल्कि इसलिए कि मुख्यमंत्री चुनने के बजाय मैं सांसद या विधायक चुनना ज़्यादा पसंद करता। बहुत शुक्रिया। आईएमआईएम की पार्टी जो है वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है या पूरे देश का करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर संवैधानिक नज़रिए से देखा जाए तो एक पार्टी का कर्तव्य होता है पूरे देश को लेकर चलना, पूरे समाज को लेकर चलना और ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हो रही है, जो हालात हैं, उनको परखना, उन्हें भांपना। तो एमआईएम पार्टी जो है वो अब उनकी अलग विचारधारा है, उनके अलग विचार हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की मानसिकता हो सकती है, उनका नज़रियात हो सकता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा अगर सियासत अगर करते हैं तो वो मुस्लिम पर, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुस्लिम अगर हमें वोट देंगे, ऐसे तो हमारी सरकार बनेगी नहीं, लेकिन हमारी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम को लेकर ज़्यादा सियासत करते हैं और मुस्लिम को लेकर वो अच्छी बातें भी कहते हैं। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम के एक नेता है, एक बड़े नेता है। तो सर, आप धर्म की राजनीति के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1952 में जब सबसे पहले चुनाव हुए थे इस देश में, तो उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम की सियासत हुआ करती थी और मौजूदा परिदृश्य को भांपते हुए और प्रकाश डालते हुए अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम, जब से देश का बंटवारा हुआ था, वब से ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। तो तमाम जो देश में पार्टियां हैं
वो हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेक रहे हैं। और आप देख लीजिए अभी अरविंद केजरीवाल ने अभी क्या नोट को लेकर उन्होंने बात कही है कि उनमें भगवान का फोटो होना चाहिए। तो सिचुएशन और हालात को देखते हुए पार्टियां अपनी फ़ायदा जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वोट को देखते हैं और अपने लिए काम करते हैं। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर जो भारत की सियासत है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घुमर रही। देखिए देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, सबसे अहम तो एजुकेशन है ना, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। लेकिन दरअसल नेताओं की ये फितरत बन चुकी है देश में कि हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है और धर्म से ऊपर जाकर। लेकिन दरअसल नेताओं को ये समझना चाहिए कि देश में असल मुद्दे क्या है, असल विषय क्या है। चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टियां हो, तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम के सियासत से बचना चाहिए और देश कैसे आगे बढ़े उसको लेकर काम करना चाहिए।